यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वे झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वे परमेश्वर से भी जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। पहला यूहन्ना 7 पद देखना क्या लिखा है। पहला यूहन्ना, चलो हालेलुया। वहां लिखा हो सकता है मिस्टेक आ जाए, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर उसे जानता है। हालेलुया हालेलुया। ये भी 4 का 7 है। हाँ ये भी 4 का 7 है मेरे हिसाब से 4 का 7। अब देखिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको किस आवाज में आवाज दे रहा है। अब हम उस दिन के तरह लास्ट करने जा रहे हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल सेट करने के लिए। सीधे होकर बैठिए। हालेलुया हालेलुया बोलिए हालेलुया। और आप मेरे साथ प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय का 17 पद निकालिए और ध्यान से सुनिए, नहीं तो मिस हो जाएगा। पढ़िए। आत्मा और दुल्हन, पीछे चलो। हाँ पढ़िए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। यहाँ एक मिनट रुकिए। आप कहें कि नहीं भैया दोनों एक ही हैं। आप मैदान में दोनों एक ही है तो दोनों लिख रहे हैं यहाँ पे। इंग्लिश बाइबल पढ़वा दो क्या? तुम्हें भरमाने वाला कह देगा ऐसे पहले में तुम्हें समझा के सेट कर कहते नहीं हम ये तो एक ही हैं। क्या फिर पढ़ो दोबारा से। आत्मा और दुल्हन दोनों आत्मा अलग है। और प्रकाशित वाक्य लास्ट अध्याय लास्ट पद में लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि वचन कहता है कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा भी, मैं तो जाता हूं लेकिन तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा। आत्मा कहाँ है? यहाँ। और पता क्या कह रही है? अब यीशु मसीह आजा, तेरा कार्य पूरा हो। तूने जो मुझे भेजा था कि मैं तो जाता हूं तो मैं आत्मा भेजता हूं, मैंने तेरे कार्य को कर दिया। अब तेरी दुल्हन तैयार है और तेरी दुल्हन भी कह रही है आ। आत्मा और दुल्हन दोनों कह रही हैं आ। आगे क्या लिखा है? बड़ा खतरनाक पद। और सुनने वाला भी कहे सुनने वाला भी कहे आ। चर्च में 3 प्रकार की सभा है। हालेलुया। अगर समझ में आए तो मेरे बिना कहे ताली बजाना। अभी नहीं, जब मैं समझा दूं तब। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। ये तो दोनों कह रही हैं आ। आत्मा भी कह रही है आज आप काम पूरा हो गया। दुल्हन कह रही है मैंने मेकअप कर लिया अब आ जा। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। सुनने वाले भी, फिर पढ़ो, कभी सोचेंगे मैंने गलत बोल दिया। और सुनने वाला भी कहे आ। मुझे बता दुल्हन स्वयं कह रही है क्या? कह रही स्वयं? नेहा बता रही। नेहा ने बहुत ध्यान से पढ़ रही है। दुल्हन दोनों कह रही है आ। और सुनने वाले से कहलवाया जा रहा है या वो खुद कह रहा है? कमल से बताइए। आत्मा तो स्वयं कह रही है आ यीशु मसीह अब तेरा कार्य मैंने पूरा कर दिया, तेरी दुल्हन तैयार है। और तेरी दुल्हन भी कह रही है आ। दोनों कह रही हैं। सुनने वाले से कहा जा रहा है अरे बोल दे आमीन, अरे बोल दे तू भी कि आजा। 3 प्रकार के लोग हैं, आत्मा, दुल्हन, यानी आत्मा है, दुल्हन है और सुनने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को आत्मा कहेंगे या दुल्हन कहेंगे? मुझे बताइए। ये लास्ट पद है बाइबल का, मैं बता दूं क्या? आप मुझे बताओ कौन सी श्रेणी में रखोगे? मैं यहाँ पर कोई कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा हूं तो दुल्हन तो खत्म, खत्म गया। सोचिए और विचार करिए कौन सा लास्ट पद है या नहीं है इसका? हालेलुया हालेलुया।
कोई और पढ़ो एक बार। मैं समाप्त कर दिया, मैंने ये मत समझना कि मैं आपको भर के तक आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कहे, अरे कह दे आ, तू भी कब तक सुनता रहेगा, अरे कह दे आ। मैं सुनने वाले में शामिल नहीं रहूंगा, मैं तो दुल्हन में शामिल रहूंगा। मैं पवित्र आत्मा और ना सुनने वाला ही रहूंगा, जिंदगी भर सुनने वाला नहीं रहूंगा, मैं दुल्हन में शामिल होऊंगा। और हालेलुया। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, ये तो लिखा है, कहती हैं। एक बार और पढ़ो फिर दोबारा से। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है सच में। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं हाँ। और जो कह बैठा अपने आप को पवित्र आत्मा, आउट ऑफ स्टेशन, मतलब ही नहीं। दुल्हन और दुल्हन किसी की बेटी होती है। क्या होती है? दुल्हन किसी की बेटी होती है। जब बेटी होती है तभी तो दुल्हन बनती है, तभी तो दुल्हन बनती है। जब बेटी होती है तो तभी तो दुल्हन बनती है। आइए, यीशु मसीह ने क्या कहा? दूसरा कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18, दुल्हन किसी की बेटी होती है। तुम तो कहोगे भैया आत्मा से शादी कर, आत्मा से शादी हो जाएगी, दुल्हन से होगी। है कि 17? हाँ, 17, 18। और जो प्रभु की संगति में रहता है, पहला कुरिन्थियों पढ़ रहे हैं जी 6 का, जी, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 17, 18। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, इनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो। जो अपने आप को पवित्र आत्मा कहते हैं उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां और होंगे। तुम पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा मेरा आत्मा है, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु और जब परमेश्वर तुम का मेरे वचन है। बेटे बेटी होगे तो एक दिन को दुल्हन बनोगे और दुल्हन स्वर्ग में जाएगी। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाले भी कहें आ। मेरे हिसाब से सुनने वालों से जबरदस्ती करवाया जा रहा है। सुनने वालों में शामिल मत रहिए, दुल्हन बन जाइए। ये 3 चीजें लिखी हैं। आत्मा भी कह रही है आ, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया जो तूने किया। दुल्हन भी कह रही है आ, मैंने अपने आप को तेरे लिए सजा लिया है। सुनने वालों से जबरदस्ती करवाई जा रही है। कह दे आमीन। सुनने वालों से जबरदस्ती करवाई जा रही है। अब मैं कहवा रहा हूं तुमसे, कहो आ। कोई बात सही? चलो मेरे साथ साथ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ। सुनने वाले भी कहें आ। अब तुम अपने पास से बोलो कि सुनने वाले भी कहें आ। हालेलुया। और हम कौन हैं? उसके दुल्हन, बेटे बेटियां। नहीं तो देखो यही अलग कर दिया, लास्ट पद में ही अलग कर दिया। क्या कह लिया अपने आप को पवित्र आत्मा, कभी दुल्हन में शामिल ही कर है। अलग अलग लिखा, दोनों कहती हैं। अगर मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु, अगर ये दोनों ना लिखवाता तो फरमा देते, कहते थे कि दोनों एक ही चीज है। वो तो मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, उसने भी लिख के भेजा है। हालेलुया।